तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस के बुक्स के बारे में आपको बताएंगे और चैप्टर फर्स्ट भी स्टडी करेंगे। तो देखो, ये है हमारी साइंस की बुक। आपको सबको बुक्स मिल गई होगी। ये इस टाइप की बुक्स है, ब्लू कलर की, ऊपर लिखा हुआ विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। जब हम बुक्स को ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज आपका इस तरह से आएगा, विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और ये 2 पेज बाद में आप इस पुस्तक में कुल मिला के कितने चैप्टर है वो देखते हैं हम। इस बुक्स में संदेश भी दिया गया आपके लिए, इसको एक बार स्टडी कर लेना, पढ़ लेना। मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हाँ, ये रिसूची है। इसमें आपका जो पहला चैप्टर आता है भोजन, ये कहाँ से आता है। सेकंड, भोजन घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना। पांचवा, पदार्थों का पृथक्करण। छठा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सातवां, पौधों को जानिए। आठवां, शरीर में गति। नौवां है सजीव विशेषताएं, आवास। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर 16 है कचरा संग्रह निपटान तक हम स्टडी करेंगे। तो ये बुक्स में आपकी चैप्टर है, ये साइंस की न्यू एडिशन बुक है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, ये भोजन ये कहाँ से आता है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। पहला चैप्टर पहला, भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है आप जानते हो। भोजन में कहाँ से मिलता है, हमें भोजन मिलता है पेड़ पौधों से मिलता है, जानवरों से भी मिलता है, हर जगह से भोजन में प्राप्त होता है। और हम भोजन में बहुत से चीज़ें खाते हैं। सब्जी है, रोटी है, अनाज है, चावल है, ये सारे चीज़ें हमें भोजन के रूप में हम क्या संग्रहण करते हैं। और जल है वो भी भोजन की सूची में आता है, क्योंकि बगैर जल के हमारा जीवन संभव नहीं। देखो, ये नीचे डायग्राम दिया गया जहाँ पर देखो इडली और सांभर बनाया गया है। ये फिश है, ये दूसरी सब्जी रोटी भी बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से चैप्टर के बारे में फल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दाल बनी हुई है, और इस तरह से नीचे ये एग्स है, एग्स भी हम खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भोजन बनता का, ये भोजन उगता है वो खेत में उगता है। देखो खेत है, ये क्षेत्र दिया गया है, फील्ड है। इस फील्ड में देखो ये धान के खेत है, इसमें कुछ गेहूँ या बाजरा उगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और बाद में किसान क्या कटाई करने के बाद इसको ऐसे बोरों में भर के मंडी तक पहुँचाता है, वहाँ से हमें ये गेहूँ या धान में प्राप्त होता है। उसके बाद में हम पौधे के बारे में विभिन्न भाग है, ये प्लांट दिया गया है, इस प्लांट के विभिन्न भाग है, इस भागों के बारे में भी स्टडी करेंगे। आपने पौधा देखा ही है, तो अगर आपके घर के अंदर गमला है तो वो मैं इसके अनुसार आप पढ़ाता रहूँगा, तो आप गमले में देख पता लगा सकते हैं कि पौधे कौन सा भाग तना है, कौन सा फूल है, कौन सा फल भाग है, कौन सी पत्तियाँ हैं, कौन से जड़ें हैं, ये भी आप समझ जाओगे। और इस तरह से उसके अलावा आप ये भी है जो चने दिए हुए, चनों के बारे में भी हम पढ़ाई आपको बताएंगे। फिर ये मटर है, मूंग है, मधुमक्खी है, शहद भी हमें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। बात जंतु के बारे में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम भोजन ये कहाँ से आता है के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, भोजन ये कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता कीजिए आपने आज क्या खाया था। सब्जी रोटी खाई थी, या दूध पिया था, या पराठा खाया था। तो आपने क्या खाया था उसके बारे में आपको सोचना है, और उसके बारे में आप दोस्तों से भी बातें करनी है। और पता कीजिए, लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। और आपके जो फ्रेंड आस पड़ोस में है, मित्र है, उनसे पूछिए उन्होंने क्या खाया था, कि बाजरी रोटी खाई थी, दही खाया था, या सब्जी रोटी खाई थी, या कोई विशेष प्रकार का व्यंजन उसने ग्रहण किया था। क्या आपने कल आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, क्या आपने कल भी वही खाना खाया था वो आज खाया, क्या आपने कल पराठा खाया था आज ही पराठा खाया है, क्या हो सकता है हाँ, और किसी के नहीं भी हो सकता। कुछ क्या बदल बदल के भोजन खाते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या एक ही तरह का भोजन खाते हैं। जैसे हम सुबह दूध पीते तो डेली दूध ही पीते हैं, ऐसा या दूध पियेंगे आज लस्सी पियेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ चीज़ें होती है डेली रूटीन में खाते हैं, कुछ चीज़ें होती है वो बदल बदल के खाते भी हैं, क्योंकि हमें हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व होते हैं वो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। क्या यह सत्य में सही है कि हम अलग अलग प्रकार का क्या भोजन ग्रहण करते हैं। सर्दियों में अलग प्रकार का करते हैं, गर्मियों में अलग प्रकार करते हैं, सुबह शाम और दोपहर में भी अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब आते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। क्रियाकलाप 1,
विभिन्न खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ है, खाते जैसे रोटी सब्जी है, ठीक है ना, फल फ्रूट, ये सब खाद्य पदार्थ में आते जो हम खा सकते हैं। मिट्टी में नहीं खा सकते तो वो खाद्य पदार्थ में नहीं आती है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन खाते हैं। अपने आसपास के दोस्त, अभी तो स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन आपके आस पड़ोस में भी मित्र हों, उनसे पता कीजिए, उनसे पता कीजिए कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। सुबह उठते दूध पीते हैं, फिर पराठा खाते हैं, फिर खाना सब्जी रोटी खाते हैं, फिर पानी भी पीते हैं, और शाम को फल फ्रूट भी खाते हैं, या कुछ बाज़ार की चीज़ें चिप्स वगैरह ये भी खाते होंगे, या पानी पूरी भी खाते होंगे, या और भी कचौड़ी मिर्ची पूरी खाते हैं। वो पता कीजिए वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और आपके फ्रेंड अगर अलग अलग राज्य से हो, हम राजस्थान से, हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, कुछ फ्रेंड MP से हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ केरल से हो सकते हैं, नहीं हो तो भी हम उसके बारे में पता कर सकते हैं, या अलग जिलों से रहने वालों से पता कर सकते हैं उन्होंने आज क्या क्या भोजन खाया था। अपनी नोटबुक मतलब कॉपी में सारणी 1.1 की तरह था संभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आपको क्या करना है, कॉपी में सारणी बनानी है, इस तरह की सारणी है। यदि ये सारणी, इस सारणी में लिखना है अपना दोस्त का नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 जितने भी नाम आते हैं, जरूर नहीं 3 लिखो, 5 7 10 नाम आ सकते हैं, 10 नाम लिखो, और उनसे पता कीजिए पूरे दिन में खाए जाने खाद्य पदार्थ, पूरे दिन में क्या खाया था। सब्जी रोटी खाई थी, अंडे खाए थे, इडली डोसा खाया था, बाजरी की रोटी खाई थी, या छाछ पी थी, या दही रोटी खाई थी, या क्या क्या चीज़ें उसने भोजन में ग्रहण की थी, वो ऐसे, या हलवा खाया था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। इस तरह की सारणी आपको कॉपी में बनानी भी है। अब तो ये सारणी आपको बनानी है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। क्या खाते हैं, सुबह दूध पीते हैं, फिर दही सब्जी रोटी खाते हैं, दही और रोटी खाते हैं, फिर सब्जी रोटी खाते हैं। उसके बाद फिर हमें थोड़ी भूख लगती है तो थोड़ा हल्का नाश्ता वाला खाना और भी खा लेते हैं, सब्जी रोटी है या और तरह का खाना भी खा लेते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है, ये चीज़ें हम खाते हैं, चाहे दही खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, किसकी बनी होती है, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पक्के चावल के बारे में सोचो। ये देखो, ये आपको चावल दिए गए, कटोरी के अंदर क्या दिए, चावल। ये चावल क्या है, धान है, ये बने धान से बने हुए। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इनके अंदर प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं, उससे पानी उबालते हैं। चावल पकाने के लिए क्या करते हो, चावल को लेते हैं, साफ करते हैं, उसको पानी उबालते हैं। इसे तैयार करने में 2 पदार्थों और संगठकों की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। देखो, चावल बनाने के लिए क्या चाहिए, वो पानी और कोबाल में चावल बन जाता है। लेकिन सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के लिए आपको बहुत तरह का तड़का भी चाहिए होता है, तेल है, नमक है, मसाला है, ठीक है ना, प्याज है। एक सब्जी बनाने के बहुत से मसाला की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी, या विभिन्न प्रकार के कच्ची सब्जियां होती है, विभिन्न प्रकार के संगठक कह सकते हैं उनको, घटकों की आवश्यकता होती है। अब चलते क्रियाकलाप 2 की ओर। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1। ये सारणी 1.1 है। मैं सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या इसमें से आपने जो सब्जी खाई थी अपने फ्रेंड ने, उसमें आपका छांटना है, अलग अलग क्या करना है, उनको बनाने के लिए कौन कौन सामग्री चाहिए। जैसे उसने इडली डोसा बनाया था, या उसने मछली बनाई थी, या उसने एग से अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, या उसने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, या उसने दाल बनाई थी। उस दाल को या सब्जी को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उन्होंने प्रयोग की, क्या नमक यूज़ किया, क्या तेल का यूज़ किया, क्या हल्दी का यूज़ किया, क्या धनिया का यूज़ किया था, क्या हरी मिर्च का यूज़ किया था, क्या लाल मिर्च का यूज़ किया। इन सभी का यूज़ उन्होंने किया था या नहीं किया था, ये भी आपको पता करना है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब इनको कहाँ लिखना है, इनको यहाँ लिखना है। जैसे ये आप सारणी भी आपको बनानी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य व्यंजन ये खाद्य पदार्थ है, इसको बनाने के लिए क्या क्या हमने काम में लिया। जैसे पहली बात करें रोटी या चपाती की बात करें, रोटी बनाने के लिए आटा और जल काम लेते हैं, आटे को गूंदते जल के अंदर, फिर उससे रोटी बनाई जाती है। और दाल बनाने के लिए क्या काम में लिया, ये दाल है। दाल बनाने के लिए हमने पहले कच्ची दाल ली, जल भी इसमें डाला हुआ है, नमक भी है, तेल व घी से पकाते हैं, और मसाले भी इसमें मिलाए गए हैं। उसी प्रकार हलवा बनाते हैं, यहाँ लिख दो हलवा बनाने के हम क्या काम लेते हैं। हलवा किसका बन रहा है, दाल का बन रहा है, सूजी का बन रहा है, आटे का बन रहा है,
तो उस मसाले डाल लिए, फिर घी है, तो ये उसके बाद काजू किशमिश जो भी इसमें डाल देते हैं उस बनाने के लिए काम में लिया जा सकता था। ये सभी क्या चीज़ें होगी, इन सभी को हम बोलते हैं कच्ची सामग्री कहते हैं, और ये पकी हुई है जिसको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। कच्चा नहीं खाते हम, पकी हुई चीज़ें ही खाते हैं, इसलिए इसका नाम खाद्य पदार्थ दिया गया है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उससे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए, कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। इसके अलावा और भी खाद्य पदार्थ है उसको आप इसमें जोड़ सकते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? तो यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे हम जो पार्ट है 2, ये हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का। आगे ऐसे धीरे धीरे पार्ट बनाते जाएंगे, आपको इसके बारे में समझाते भी जाएंगे। तो ये पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना और आगे भी पार्ट अच्छे बना जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हैव ए गुड डे। और मेरा ये चैनल है RMS साइंस यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बाय।